प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वीडियो के द्वारा वचन मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया है, हम और एक बार हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रिय, आइए हम प्रार्थना के साथ आज की वचन में हम प्रवेश करेंगे। अपने अपने जगह में घुटने में आकर हम भय के साथ, भक्ति के साथ हम प्रभु की ओर ताकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। प्रभु यीशु आपको कोटि 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 धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और एक बार तेरी वचन को मनन करने के लिए जो अवसर तूने हम सभी को दिया है, जो सौभाग्य हमें तूने दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु आपको हम लोग सब मिल करके हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज भी जो वचन हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं स्वामी, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर हमें सिखाइए, हमें समझाइए, हमें राग दिखाइए। हम प्रभु यीशु, हम आपके साथ सच्चाई के साथ संगति में रहने के लिए, पवित्रता के साथ संगति में रहने के लिए प्रभु जैसा चाहता है, प्रभु आपकी प्रिय जीवन जीने के लिए हम प्रभु यीशु जब तक हम लोग इस धरती में हैं, आपकी भरपूरी में होकर, आपकी उपस्थिति में होकर, आपकी कृपा दृष्टि में होकर हम इस जीवन को प्रभु के साथ सफलता में बिताने के लिए पवित्र आत्मा हम सभी को मदद और सहायता कर। प्रभु साथ ही साथ आपकी आगमन की हर समय हम तैयार के साथ तुझ में दिन भर दिन बढ़ते जाने के लिए हम प्रभु यीशु ये वचन की संगति के द्वारा, प्रार्थना की संगति के द्वारा प्रभु जी आप हम सभी को अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज भी प्रभु इस वचन को शुरू से लेकर अंत तक तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा अभिषेक करके हमें दीजिए। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु, जितने लोग आज इस संगति में बैठ रहे हैं स्वामी, सबके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबकी हृदय में प्रभु यीशु का वचन पहुंच के पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा स्वामी, आपकी काम को पूरा करेगा करके तूने हमें वचन दिया है। आज भी ये वचन हरेक जीवन में प्रवेश करके, हरेक कुटुंब में प्रवेश करके, उनकी हरेक वातावरण में प्रवेश करके प्रभु का काम को पूरा करने के लिए प्रभु के लोग भरपूरी जीवन आशीष के साथ, शांति के साथ, खुशी के साथ, सफलता के साथ, सुरक्षा के साथ जय का जीवन बिताने के लिए प्रभु जी और एक बार हम सभी को प्रभु यीशु के नाम से मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु इस वचन को हम सभी को आशीष करके दीजिए। जितने लोग सुनेंगे ये सत्यता को समझने की ताकत, बल, क्षमता को दीजिए, ताकि इसी के द्वारा प्रभु का काम सभी जीवन में होने दीजिए। हम प्रभु यीशु शुरू से लेकर अंत तक मैं अपने आप को भी आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए, आपकी पवित्र नाम को महिमा कीजिए। शैतान लज्जित हो नहीं पाए, प्रभु का नाम महिमा हो नहीं पाए, होने दीजिए प्रभु। इसके विरोध में क्रिया करने वाली हरेक अंधकार की ताकतों को, अनुचित क्रिया को यीशु मसीह के नाम से हम लोग मिटा डालते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में स्वतंत्र कार्य कर। हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद के साथ आपकी अगुवाई को मांग करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रियो, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं और इस वचन के द्वारा और एक बार मुलाकात करने के लिए प्रभु ने जो मदद किया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं।
यदि आपके पास बाइबल है, अपना बाइबल को हाथ में रखेंगे। जिनके पास बाइबल है, इस वचन पर ध्यान देते हुए जाएंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, वे इस आवाज को ध्यान से सुनिए, ताकि इस वचन के द्वारा और एक बार प्रभु हम सभी के साथ बर्ताव करने पाए। हाँ, लगातार हम प्रभु की आगमन की तैयारी के बारे में अध्ययन करते आ रहे। इस लॉकडाउन में अंतिम समय की चिन्ह को जो यीशु ने हमें सिखाया है, उसको एक पीछे एक हम सीखते आ रहे हैं प्यारों। हाँ, आज भी और एक बातों को जो यीशु ने अंतिम समय के लिए, खास करके उनके आगमन में हम प्रभु के साथ जाने के लिए, जो मेरा जीवन में नहीं होना चाहिए, जो चितौनी के रूप में बताया है, उन बातों को आज हम अध्ययन करके अपना जीवन को चौकसी के साथ प्रभु में सफलता में रखने के लिए, तैयारी में रखने के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए, ये वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को मदद करने पाए। हाँ प्रियो, आज हम जो वचन को पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िएगा मरकुस सुसमाचार 7वां अध्याय 14, 15, 16 को हम पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार 7वां अध्याय 14, 15, 16 को हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है, हम उस बाइबल को ध्यान से देखेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से सुनेंगे। तब यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, अपने पास बुलाकर लोगों को कहा, तुम सब मेरी सुनो, तुम सब मेरी वचन को सुनो और समझो, और इस वचन को समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बागर से समाकर उसे अशुद्ध करे, समाकर उसको अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है, जो वस्तु मनुष्य की भीतर से निकलती है, वही उसे अशुद्ध करती है, वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो, जिसका सुनने का कान हो तो सुन ले, वो सुन ले, प्रभु की महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए कहता, अंतिम किताब प्रकाश वाक्य में बार बार ये वचन आती है, जिसका कान हो वो इसको सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए जो कहता है, जिसका कान हो वो सुन ले करके, अंतिम किताब में बार बार ये वचन आते हुए हम देखते हैं। यहां भी प्रभु यीशु कहता है, जिसका कान हो वो ये बात को सुन ले। कौन सी बात को सुन ले? प्रभु ने अपने लोगों को पास बुलाकर वचन सुनाकर कहा, सुनो, मनुष्य को बागर से जो अंदर आता है उसी में अशुद्ध नहीं होती है, जो भीतर से निकलती है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ प्रिय, आज इस पटियल में एक विषय पर हम ध्यान देने जा रहे हैं। भीतर से निकलकर मनुष्य को जो अशुद्ध करती है, पवित्र जीवन से अलग करता है, प्रभु से अलग करता है, प्रभु की संगति से अलग करता है। आज प्रभु का आगमन आएगा तो जो प्रभु का आगमन से अलग करता है, उन बातों को हम जरा सा पढ़ने जा रहे। मरकुस सुसमाचार थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, इसका जवाब यीशु मसीह बता रहे। 20 से लेकर 23 तक हम पढ़ने जा रहे। मरकुस सुसमाचार 7वां अध्याय 20 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर एक पटियल दे रहे हैं, इस पटियल से हमें सावधानी रहने के लिए यीशु कहता है। हम प्रियो, आइए हम 20 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे।
फिर उसने कहा, फिर यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात अर्थात मनुष्य के मन से मनुष्य की मन से बुरे बुरे विचार, विचार, चोरी, हत्या, परिस्त्री घमंड, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हाँ, ये सब बुरी बातें भीतर ही से भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रभु की महिमा होने पाए। इसमें जो शब्द अंत में हमने उस पटियल में पढ़ा, मूर्खता निकलती है। हाँ प्रिय, दुष्ट काम नहीं करना, छल नहीं करना, घमंड नहीं करना, मन से बुरी विचार नहीं रखना, मन के अंदर से बुराई नहीं निकलना, ये सब तुरंत प्रभु के लोग कहेंगे, हाँ ये गलत है, नहीं करना। हाँ प्रिय, लेकिन इस पूरे पटियल में हम प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हम चौकस रहते हैं। अशुद्ध जीवन से, व्यभिचार से, चोरी का जीवन से, नाना प्रकार की पापों से हम छुटकारा पाकर प्रभु में बढ़ते हैं। हाँ प्रिय, यीशु ने इस पटियल में सबसे अंत में कहा, मूर्खता निकलती है। ये मूर्खता मनुष्य की जीवन को अशुद्ध कर देता है, उस पवित्र जीवन को बिगाड़ देता है। हाँ प्रिय, आज इसी मूर्खता पर हम आपके साथ बात करने जा रहे, जो यीशु ने कहा, ये मेरा पवित्र जीवन को अशुद्ध कर देता है। हम जो प्रभु के साथ संगति में होकर पवित्रता में, धार्मिकता में, मेरा यीशु के साथ जो जीना चाहिए, इस जीवन को अशुद्ध कर देता है। इस जीवन की संगति को, जो पवित्र होना चाहिए, इसको अशुद्ध कर लेता है। जो जीवन प्रभु में पवित्रता से बिताकर एक दिन स्वर्ग पहुंचना चाहिए, ये मुझे अशुद्ध कर लेता है। जो जीवन प्रभु में होकर भरपूरी के साथ जीना चाहिए, शांति के साथ जीना चाहिए, भरपूरी आशीष के साथ जीना चाहिए, शत्रु पर जय का जीवन जीना चाहिए, ये जीवन मुझे अशुद्ध करके इन सभी भले कामों से मुझे दूर कर लेता है। हाँ प्रिय, जो यीशु ने कहा है, आज ही हम यहां पर इस बात को देखने के लिए जा रहे हैं। आज इस बातों को हम यहां पर देखने जा, मूर्खता। बाइबल हमको बतलाती है, निर्बुद्धि, मूर्खता, जगह जगह पर यह शब्द आगे पे बदल बदल के आता है। किसी वचन में निर्बुद्धि करके आता है, किसी वचन में मूर्खता करके आता है। आज ये मूर्खता के बारे में जरा सा अध्ययन करने जा रहे हैं, जो मेरा जीवन को अशुद्ध करके बिगाड़ देता है। ये मेरा प्रभु के साथ संगति करने नहीं देता है, मेरे प्रभु की संगति में पवित्र होकर मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है। हाँ प्रिय, मूर्खता बाइबल बतलाती है। हम सबसे पहले मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय की ओर हम बढ़ेंगे। बाइबल है तो मत्ती 25वां अध्याय में पहला और दूसरा वचन को हम खोल देंगे। यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा हमको सिखा रहे हैं। यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा क्या हम सभी को सिखाते हैं, ये वचन से हम सीख सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय 1 और 2 को हम पढ़ेंगे।
स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा 10 कुमारियों के समान होगा, जो अपनी मसाले लेकर जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। दूल्हे से भेंट करने के लिए निकला। उनमें 5 मूर्ख उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 समझदार थे। हाँ प्रिय, आज भी 2 झुंड इस जगत में प्रभु में बढ़ रहे हैं। हम चर्च से बाहर की बातों में हम बात नहीं करते, चर्च के अंदर की बात को हम बात करते। प्रभु के लोग जो कहलाता है उस झुंड के अंदर हम बात करते हैं, जो यीशु यीशु बोलकर प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं मेरे पास भी बाइबल है, हम भी वचन रखते हैं। उन्हीं लोगों के लिए हम बोल रहे हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं। उन अनजातियों के बारे में हम प्रचार नहीं कर रहे। आज जो यीशु की आगमन में यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए प्रभु के संगति में जो अपना जीवन को वचन में, प्रार्थना में, प्रभु की सत्यता में, धार्मिकता में, पवित्रता में जो प्रभु के साथ तैयार हो रहे हैं, उस प्रभु के लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं। हाँ प्रभु प्रियो, एक चर्च के अंदर यीशु यहां दृष्टांत के द्वारा बता रहा है 2 तरह का झुंड है। दूसरा वचन को हम दोबारा दोहराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, उनमें 5 मूर्ख उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 समझदार थे। प्रभु की संगति में एक झुंड बढ़ रहे हैं, उनमें से 5 मूर्ख लोग 5 समझदार करके यीशु प्रभु हमको दृष्टांत के द्वारा सिखा रहा है। प्यारो, आज इस दृष्टांत में समझदार के बारे में नहीं, मूर्ख के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये मूर्ख करके यीशु ने क्यों कहा है? ये मूर्ख के साथ इस दृष्टांत में यीशु कौन सी बातों को मूर्ख के द्वारा लोगों को चिताता है, सिखाता है, यही बातों को हम देखेंगे। तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, मूर्ख ने अपनी मसाला तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अपने साथ तेल नहीं लिया। प्यारो, बाइबल बतलाती है सब एक साथ बढ़ रहे हैं, सबके मुंह में प्रभु का नाम है, यीशु का नाम है, सब प्रार्थना कर रहे हैं, सब बोल रहे हम संगति में हैं, सबके हाथ में मसाला है, वचन है, लेकिन 5 समझदार लोगों के पास तेल था और जो समझदार नहीं है, मतलब मूर्ख है, उनके पास तेल नहीं है। सब बढ़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों झुंड में एक फर्क है। 5 के पास तेल था, 5 के पास तेल नहीं था। हाँ प्रिया, ये तेल पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। आज प्रभु के संगति में 10 लोग इस जीवन को प्रभु के साथ बिताने के लिए, एक दिन स्वर्ग जाने के लिए जो बढ़ रहे हैं, 5 लोग समझदार लोग प्रभु की सत्य वचन के द्वारा, प्रार्थना की संगति के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। लेकिन 5 लोगों को यीशु ने यह दृष्टांत में कहा मूर्ख, क्योंकि उनके पास तेल नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था। हाँ प्रिय, बाइबल इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय में हमें सिखाती है, यीशु प्रभु खुद वहां प्रचार किया है, वहां सिखाया है, जल से, आत्मा से जो बपतिस्मा नहीं लेता वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। एक व्यक्ति को बपतिस्मा भी लेना चाहिए, साथ ही साथ पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, मतलब पवित्र आत्मा मेरा जीवन के लिए अति जरूरी है। यीशु प्रभु
मेरे कारण इस जगत में आया, सत्यता को सिखाया, प्रभु की योजना के अनुसार हम सभी को बचाने के लिए, पूरे जगत को बचाने के लिए अपना जीवन को क्रूस पर कुर्बानी देकर हमारे कारण जो प्रायश्चित करना चाहिए उन सब प्रायश्चित का कार्य को क्रूस पर पूरा किया। तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन तक इन सत्यता को अपने लोगों के लिए प्रमाणित किया। अब वक्त आ गया है स्वर्ग जाने के लिए। उन्होंने अपने लोगों को पास बुलाकर कहा, जब तक पवित्र आत्मा को न पाएंगे यरूशलेम से कोई भी नहीं निकलेंगे। प्रभु ने वचन दिया, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। प्रेरितों का काम 1:8 में प्रभु ने वचन दिया, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाओगे, मेरे लिए गवाही का जीवन इस जगत के कोने कोने तक बिताएंगे। हाँ प्रियो, या हम जोर देना चाहते हैं, यूहन्ना 3 में यही यीशु जब जगत में सेवा करने का समय अपने लोगों को बताया है, पवित्र आत्मा पाए बिना, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा बिना एक मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता है। अब ये जगत में आकर अपना सारा कार्य को पूरा करके प्रभु अब सबका नजर देखते देखते स्वर्ग जा रहे हैं। इस वक्त यीशु ने कहा अपने लोगों को, पवित्र आत्मा को पाओ तभी यहां से आगे बढ़ो, तब तक कोई भी यरूशलेम से ना निकलो। हाँ प्रिय, इसलिए प्रेरितों का काम 2 में पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा 12 चेले लोग और प्रभु का दल यीशु के दल पर जब आया, वहीं से उन लोग प्रभु की योजना को अपना जीवन में पूरा करते हुए दुनिया की कोने कोने तक गवाही बनने का जीवन बिताए थे। हाँ प्रिया, यहां 2 झुंड के लोग हैं, 5 समझदार हैं, 5 मूर्ख करके प्रभु ने कहा। समझदार पवित्र आत्मा को पाते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे थे, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जा रहे थे। लेकिन 5 लोग को प्रभु ने कहा, मूर्ख लोग भी बढ़ते गया, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई नहीं किया। हाँ प्रिय, पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करने से वो जीवन कैसा रहेगा? बाइबल बतलाती है रोमियो 8 में 1 से लेकर, शरीर के अनुसार, वो शारीरिक मन जो कहता है उस मन के अनुसार चलते हैं, मनमानी चलते हैं, प्रभु के मन के अनुसार नहीं चल पाएंगे, प्रभु के अनुसार नहीं सोच पाएंगे, प्रभु के अनुसार उनका बोली नहीं रहेगा, प्रभु के अनुसार उनका करनी नहीं रहेगा, प्रभु के अनुसार उनका चाल चलन नहीं रहेगा। प्यारो, यही है मूर्ख लोग, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। प्रभु का सत्यता, प्रभु का वचन, प्रार्थना का संगति, जो धर्मी है और धर्मीता में बढ़ते जाना, बनते जाना, जो पवित्र है और पवित्रता में बनते जाना, ये अंतिम किताब अंतिम अध्याय में प्रभु ने कहा, अगर इस सत्यता में, प्रभु के संगति में, प्रभु के साथ मुझे बढ़ना है तो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करना है। पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा मुझे ईश्वरीय स्वभाव में चलाना है, वचन के अनुसार चलाना है। इसलिए हम उदाहरण में रोमियो 8 को इशारा किए, घर में आराम से पढ़िएगा। जो आत्मा के द्वारा चलाया जाते हैं
वही परमेश्वर का पुत्र करके कहलाएंगे। और शरीर पर चलने वाला के बारे में वह अध्याय अच्छा वर्णन देती है। ये मूर्ख उनको प्रभु कहता है जो अपनी शारीरिक जीवन में चलते हैं, शारीरिक मन के अनुसार चलते हैं, शारीरिक सोच के अनुसार चलते हैं। उनका जो भी बोली निकलेगा शरीर के अनुसार निकलेगा, प्रभु के अनुसार नहीं। हाँ प्रिया, लग रहा था दोनों एक साथ चलते हुए लग रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये भी प्रार्थना कर रहे हैं, समझदार भी प्रार्थना कर रहे हैं, मूर्ख भी प्रार्थना कर रहे हैं। समझदार भी यीशु यीशु बोल रहा है, मूर्ख भी यीशु यीशु बोल रहा है। समझदार भी गीत गाते हैं, मूर्ख भी गीत गाता है। समझदार के पास भी बाइबल है, मूर्ख के पास भी बाइबल है। ये भी जो बोल रहा वो भी जो, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? समझदार पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, मूर्ख अपना मन की अगुवाई में चल रहे। बाइबल में मूर्ख के बारे में वचन बतलाती है। भजन संगीता 14:1 में लिखा है, आप आराम से पढ़िएगा। मूर्ख अपने मन में कहता है, परमेश्वर नहीं। सत्यता जीवन में मिलती है, सच्चाई की बातों को प्रभु एक मनुष्य को देता है। प्रभु अपने सत्यता को अपने वचन के द्वारा जब सुनाते हैं, उस वक्त जो बोलता है प्रभु नहीं है। ये प्रभु की सत्यता नहीं है। जो प्रभु की सत्य वचन को विश्वास नहीं कर पाते हैं, नहीं की जगह में जाते हैं, बाइबल बतलाती है वो मूर्ख है। मूर्ख अपने मन में कहता है प्रभु नहीं है। मूर्ख अपने मन में कहता है प्रभु की सत्यता नहीं है। मूर्ख प्रभु को कहता है जो कुछ हम विश्वास करते हैं ये नहीं है। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है दोनों का जीवन चल रहा था। कब तक चल रहा था? यीशु मसीह यहां बता रहे, मत्ती 25वां अध्याय में। हम आगे 5वां और 6वां वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 25वां अध्याय में यीशु मसीह आगे क्या कहता, 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। जब दूल्हे के आने में देर हुई, जब दूल्हे की मतलब प्रभु आगमन के बारे में कहता, अपना प्रभु की आगमन में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी, सब सोने लगे और सो गए थे। आधी रात को धूम मची, आधी रात में धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, देखो तुम्हारा स्वामी आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। अपना स्वामी से मुलाकात करने के लिए चलो। आगे 8वां वचन को पढ़ेंगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदार से कहा। यहां 5 और 6 में हम देख रहे हैं, 7 भी पढ़िएगा आगे। तब वे सब कुंवारियां उठकर, सब आधी रात में स्वामी की आगमन की आवाज आ रही है, छटपटाकर 10 लोग उठ रहे हैं स्वामी से मुलाकात करके उस आगमन में स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक साथ उठ रहे थे। अपनी मसाले ठीक करने लगी, अपने अपने मसाले को ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपना तेल में से कुछ हमें भी दो। अभी तक एक साथ चल रहा था, ये तेल के बारे में समझ में नहीं आया। यहां जो तेल की गट्टी है, इस गट्टी के बारे में इनको थोड़ा भी पता नहीं चल रहा था, थोड़ा भी समझ की बात नहीं था। दोनों एक साथ तैयारी में बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ संगति में बढ़ रहे हैं,
दोनों प्रभु का नाम लेते हुए बढ़ रहे हैं, एक ही समान झुंड के रूप में बढ़ रहे हैं। ये भी हम प्रभु के बोल रहे हैं, वो भी प्रभु के बोल रहे हैं, ये भी प्रभु का स्तुति कर रहे हैं, वो भी स्तुति कर रहे हैं, ये भी वचन बोल रहे हैं, वो भी वचन बोल, सब बराबर नजर आ रहा था। लेकिन यहां यीशु ने अपना दृष्टांत में कहता है, वहां इन 10 कुमारियों से उनका स्वामी आधी रात में मिलने के लिए आ गया, अपने नींद की जगह से उठ करके छटपटाकर अपने को तैयार कर रहे हैं, अपना स्वामी से मुलाकात करके स्वर्ग में जाने के लिए। समझदार लोग के पास जो तेल चाहिए, जो पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, वो था। जो मूर्ख है, उनके पास वो पवित्र आत्मा की जगह पर गट्ठी था। उनको मालूम हो गया, इस जीवन के साथ मेरा स्वामी से मुलाकात करना, स्वर्ग में प्रवेश करना संभव नहीं है। हाँ प्रिया, वहां पर समझदार से मदद मांग रहे हैं, किसी तरह मुझे मदद कीजिए, आप अपने में से किसी तरह मदद कीजिए। हम 10 आपके साथ हम भी अपने स्वामी से मुलाकात करके स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन वचन आगे क्या बताती है, पढ़िएगा। हम अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले भूजी जा रही है। हमारा जीवन का आग बुझ रही है, हमारा जो तैयारी में आग चलना चाहिए, हमारा मसाला बुझ रहा है, हमारा जीवन बुझ रही है, हम डूब रहे हैं। हम दूल्हा से मुलाकात करना तो ये आग जलते रहना चाहिए, ये मसाला जलते रहना चाहिए। यही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की भरपूरी मेरे साथ होना चाहिए, ताकि हम स्वामी से मुलाकात करें। यीशु जाने के पहले कहा, मुझे जाना इसलिए आप लोगों के लिए भला है, हम जाकर आपका सहायक को तुम्हारे बीच में भेजेंगे, पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में भेजेंगे, वो आपका सहायता करने वाला है। यही पवित्र आत्मा जगत का जीवन में यीशु की संगति में बने रहने के लिए, प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए, यही पवित्र आत्मा मुझे मदद करने वाला है। यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, वो मुझे अगुवाई करने वाला है, बाइबल का वचन को वो मुझे सिखाने वाला है, वो मुझे समझाने वाला है। वो मेरा जीवन के द्वारा, इस वचन की जिंदगी के द्वारा, प्रभु के साथ जो जीवन हम बिता रहे हैं, इस जीवन के द्वारा यीशु की महिमा करने वाला है। हाँ प्रिय, एक दिन मुझे यीशु की आगमन में यीशु के साथ जाने के लिए मुझे ये पवित्र आत्मा अति जरूरी है, यही मुझे मदद करेगा। समझदार लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी में था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में था, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अपना स्वामी से मुलाकात करके स्वर्ग जाने के लिए तैयार में थे। लेकिन प्रभु ने कहा, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए, जो व्यक्ति अपना जीवन में पवित्र आत्मा को पाने के लिए, पवित्र आत्मा जीवन में आकर काम करने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर अगुवाई करने के लिए जो जगह देना चाहिए, ये मूर्ख लोग ने नहीं दिया, ना जगह दिया, ना ध्यान दिया। हाँ प्रिय, प्रभु ने कहा, इस मूर्ख लोगों की नतीजा क्या है? 8वां वचन को हम लोग वहां पढ़ेंगे। ये मूर्ख लोगों की नतीजा यहां क्या है? और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपनी तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले भूजी जा रही है। हमारे मसाला बुझ रही है, मेरा जीवन यहां बैठ रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम प्रभु से मुलाकात नहीं कर पा रहे। हम भी प्रभु से मुलाकात करके इस आगमन में स्वर्ग जाना चाहिए, लेकिन हम यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। पढ़िएगा 10वां वचन से लगातार उनके साथ क्या हुआ है। जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब वो अपने
गट्टी को इंतजाम करने के लिए जा रहे थे। दूल्हा आ पहुंचा उनका स्वामी अपने लोगों को लेकर जाने के लिए पहुंच गया। और जो तैयार थी, जो लोग यीशु की आगमन में जाने के लिए तैयार थे, वे उसके साथ विवाह के घर में चली वो गई उसके साथ यीशु के साथ उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश किए। और द्वार बंद किया गया। द्वार बंद हो गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी इसके बाद दूसरी कुमारी अर्थात मूर्ख लोग ने आकर कहने लगा, हे स्वामी, ये स्वामी, हे स्वामी, ये स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए स्वर्गीय द्वार को खोल दे। उसके उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानते थे। इसलिए जागते रहो। अब अभी जो लोग हैं, अपने लोगों को यीशु ये दृष्टांत बोलकर अपने लोगों को सिखा रहा है, इसलिए तुम अपनी जीवन में सत्यता के लिए, प्रभु की संगति के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास जाने के लिए जागते रहो। क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, क्योंकि प्रभु का आगमन का दिन को तुम नहीं जानते हो। उस घड़ी को ये दृष्टांत के द्वारा यीशु प्रभु अपने आगमन के बारे में कहता है, जिस आगमन के लिए हम इंतजार है। 2 जन खेत में रहेंगे, जो मेरा है वो मेरे साथ चला जाएगा। अगर यदि मेरा आगमन रात में होगा, 2 लोग खाट पर सोएंगे, जो मेरा है मैं उसको उठा लूंगा। ये दृष्टांत में यीशु मसीह अपना आगमन रात के बारे में एक उदाहरण दे रहा। 10 लोग एक साथ बढ़ रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था इनके बीच में क्या भिन्नता है। करनी में भिन्नता, बोली में भिन्नता, जीने की गवाही में भिन्नता है, उनकी चाल चलन में भिन्नता है, उनकी रवैया में भिन्नता है, उनकी सोच में भिन्नता है। क्योंकि समझदार वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक जीवन में बढ़ रहे थे, लेकिन मूर्ख वचन सब है, लेकिन शरीर की सोच के अनुसार सोचते थे, शारीरिक बोली को बोलते थे, शारीरिक चाल चलन में चलते थे, जो परमेश्वर नहीं सिखाया। हाँ प्रिया, यीशु में आने के पहले ये शारीरिक जीवन में हम मनमानी करते थे। हमारा बोली मनमानी रहता था, हमारा सोच मनमानी रहता था, हमारा चाल चलन मनमानी रहता था। अगर प्रभु में आने के बाद प्रभु यीशु की लहू से मेरा जीवन को सर से लेकर पांव तक पूरी जीवन को प्रभु धोकर शुद्ध करके पवित्र करने के बाद, सारा मलिनता को दूर करने के बाद, सारा मरल वाला क्रिया को दूर करने के बाद, सारा पाप श्राप शैतान की स्वभाव का जीवन को दूर करके बपतिस्मा के द्वारा हमको जब धार्मिकता में, पवित्रता में प्रभु के साथ जो जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से प्रभु जो अगुवाई करता है, इसी में बाइबल बतलाती है मेरा स्वभाव यीशु की स्वभाव में बदलते जाता है, मेरा सोच यीशु की सोच में बदलते जाता है, मेरा बोली यीशु की बोली में बदलते जाता है, मेरा चाल चलन यीशु की चाल चलन में बदलते जाता है। मेरा जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा जब अगुवाई करते हैं, यीशु की महिमा होती है, यीशु के कारण हम यीशु के लिए गवाही का जीवन बिताते हैं। इसलिए बार बार हम इस वचन को बोलते हैं, जिएंगे तो भी प्रभु यीशु के लिए, मरेंगे तो भी प्रभु यीशु के लिए। मेरा जीवन से जो भी प्रकट होगा वो यीशु प्रकट होंगे, यीशु की गवाही प्रकट होगा, यीशु की महिमा होगा, निंदा नहीं होगा प्यार। हाँ, आज
मत्ती 7वां अध्याय में हम सैकड़ों बार वो वचन को पढ़े, ये प्रभु बोलने वालों, सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करते, पर प्रभु की इच्छा के अनुसार वहां भी अंतिम समय में लोग आकर उस दरवाजा को खटखटाएंगे। प्रभु ने कहा, मैं तुमको नहीं जानते। आज हम प्रभु यीशु की आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। ये लॉकडाउन के द्वारा बार बार वचन का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु का आगमन बहुत निकट है, ये अंतिम समय का चिन्ह है। हर समय हम प्रभु में तैयारी के साथ रहना चाहिए। इस वक्त भी प्रभु यीशु का आगमन होगा, हम चला जाना चाहिए। उस तैयारी के बारे में यीशु इस दृष्टांत के द्वारा अपने लोगों को कहा, जागते रहो, तुम्हारा यीशु किस दिन आएगा, किस घड़ी आएगा आप नहीं जानते। उस आगमन में आप जाना है तो समझदार होना है, मूर्ख नहीं होना है। समझदार कौन है? प्रभु की वचन को सुनने वाला। मरकुस 7 में जैसा प्रभु सिखाया, प्रभु की वचन को सुनने वाला, प्रभु की वचन को समझने वाला। प्रभु कहता, कौन मेरी वचन को विश्वास करेंगे? हृदय से जो मेरे से प्रेम करते हैं। मेरे से प्रेम करने वाला मुझे विश्वास करता है, मुझ पर भरोसा रखता है, वो मेरी वचन पर चलकर मेरे साथ अपना जीवन को बिताएगा। एक दिन मेरी आगमन में स्वर्ग जाएगा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जाएगा। उसको पवित्र आत्मा चलाएगा, पवित्र आत्मा उसको राह दिखाएगा। पवित्र आत्मा प्रभु की वचन में चलाते 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 एक दिन प्रभु के आगमन में पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। प्यारों, इस सुबेरे जितने लोग इस वचन की संगति में इस वक्त है, प्रभु पूछता, क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है? क्या आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है? बाइबल बतलाती है रोमियो 8वां अध्याय में, जो आत्मा के साथ चलाया जाते हैं वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। जो प्रभु का पुत्र कहलाएंगे, प्रभु का संतान कहलाएंगे, जो बेटा बेटी कहलाएंगे, वही एक दिन स्वर्ग जाने वाला है। प्यारों, वही प्रभु यीशु की आगमन में जाने वाले लोग हैं। हाँ प्रिय, आज बाइबल बतलाती, यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा कहता है, क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी है? आप वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको पवित्र आत्मा चलाता है या अपने आप चला रहे हैं? मुझे पवित्र आत्मा चलाना चाहिए। आत्मिक जीवन में अर्थात प्रभु के साथ चलने का जीवन में पवित्र आत्मा आज मुझे सहायता करना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन को समझना चाहिए, वचन को विश्वास करना चाहिए, प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा एक दिन प्रभु के आगमन में हम जाने वाले हैं। प्यारों, यदि पवित्र आत्मा नहीं है, प्रभु का आगमन में हम छूट जाएंगे। यही यीशु इस दृष्टांत के द्वारा सबको चेतावनी देगा। वचन को सुनने के समय यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा है लेकिन उसका कार्य नहीं है, वो यदि नहीं चलाएंगे, आज हम प्रभु की सहायता को मांगने की आवश्यकता है। हाँ प्रिय, पहला झुंड मूर्ख बनकर पवित्र आत्मा बिना जीवन बिताया, प्रभु की आगमन से छूट गया। प्रभु के आगमन में जाने वाले की जगह पर प्रयास तो किया पर छूट गया। आज प्रभु के आगमन में छूटने के लिए यह संगति में नहीं बैठ पाए।
प्रभु के आगमन में छूटने के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु के आगमन में छूटने के लिए वचन नहीं सुन रहे, इसलिए प्रभु की संगति में बैठते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम वचन को सुनते हैं। प्रभु कहता है सुनो, समझो, उसके अनुसार चलो, उसी के अनुसार करो, क्योंकि प्रभु के आगमन में एक दिन हम स्वर्ग जाना चाहिए। क्या मेरा जीवन में पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा जीवन चल रहा है, या हम अपने मनमानी शारीरिक जीवन में है? शारीरिक जीवन दुनिया तक है, दुनिया के बाद ये शरीर का जीवन का कोई काम नहीं आएगा। आत्मिक जीवन जो प्रभु की आत्मा के द्वारा चलाया जाता, यही एक दिन स्वर्ग जाने वाला प्यारा। सभा उपदेशक अंतिम अध्याय में लिखा है, ये शरीर मिट्टी से आया इसलिए मिट्टी में मिल जाएगी, यही रह जाएगी, ये दुनिया तक इसका समाप्त है, ये दुनिया के बाद ही इसको जाने के लिए ताकत नहीं है, यही रह जाएगी। सभा उपदेशक में दिया है, जो आत्मा प्रभु ने मुझे दिया है वो प्रभु के पास लौटने के लिए मेरा जीवन प्रभु पवित्र आत्मा के साथ जीना अवश्य है। मेरा जीवन को पवित्र आत्मा अगुवाई करना अवश्य है। मेरी आत्मा को प्रभु में रखने के लिए, प्रभु के साथ जीने के लिए, एक दिन प्रभु के पास पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा को काम दिया गया। वो मुझे मदद करने के लिए मेरा हृदय के मंदिर में दिया गया। हाँ प्रेम, इस जगह पर हम मूर्ख बनकर नहीं रहे, समझदार होकर पवित्र आत्मा के साथ जीवन बिताकर प्रभु के आगमन में जाने वाला होने पाए। दूसरा, इस मूर्खता के विषय पर प्रभु यीशु मुझे क्या सिखाता है? मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 26 और 27 को पढ़ेंगे। कई बार इस वचन को पढ़े हैं, लेकिन इस मूर्खता का विषय पर मुझे दूसरी कदम में ध्यान देने वाली बात, मत्ती 7वां अध्याय 26 और 27। बच्चे जिसके पास बाइबल है ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। परंतु जो कोई मेरी यह बात सुनता है, जो कोई मेरी इन बातों को सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य, निर्बुद्धि, हमने कहा मूर्ख, निर्बुद्धि, ये शब्द पारंपरिक करके यीशु ने अपने प्रचार में किया। ये दृष्टांत भी यीशु कहा, मरकुस 7वां में भी यीशु ने प्रचार किया, मत्ती 25वां अध्याय में यीशु ने प्रचार किया। अभी जो दृष्टांत 7वां अध्याय में देख रहे, यीशु ने प्रचार किया। हाँ प्रिय, हम फिर एक बार 26 और 27, निर्बुद्धि, ये मनुष्य मूर्ख है करके प्रभु कहता है। उस वचन को दोबारा 26-27 को शुरू से पढ़ रहे हैं। हाँ, परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है, जो कोई मेरी वचन को सुनता है और उन पर नहीं चलता, उस पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। वो उस निर्बुद्धि, वो मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा। अपना घर बालू पर बनाया, अपना घर को बालू पर बनाया, और मैं आया, बरसा आया, और बाढ़ आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। पहला जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए करके प्रभु ने कहा, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई बिना, पवित्र आत्मा जो मेरा जीवन को चलाना चाहिए, सहायता करना चाहिए, प्रभु में अगुवाई करना चाहिए, जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहकर जो काम करते हुए मेरा जीवन को प्रभु में तैयारी करते हुए
प्रभु की स्वभाव में तैयारी करते हुए, पवित्रता में तैयारी करते हुए, सच्चाई में तैयारी करते हुए, प्रभु का प्रिय जीवन में तैयारी करते हुए एक दिन यीशु की आगमन में स्वर्ग ले जाना चाहिए। ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहकर करने का सहायता है। इसलिए यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा बिना मैं सच सच तुमसे कहता हूं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यूहन्ना 30 हाँ, पहला जीवन अपने शरीर के अनुसार मनमानी बिताकर मूर्खता में रह गए। आगमन हुआ लेकिन छूट गया। लेकिन दूसरा वचन का जिंदगी, वचन को सुनते हैं, ना समझते हैं, ना करते हैं, ना चलते हैं। प्रभु कहता है ये मूर्ख है, ये निर्बुद्धि मनुष्य है, ये मेरा संगति में बैठता है, यीशु यीशु बोलता है, बाइबल रखता है, वचन को सुनता है, लेकिन ना उसको करता है, ना उस पर चलता है। प्रभु कहा ये लगातार बढ़ते गया, लेकिन जीवन को बालू में बनाया। बालू का घर मैंने मेरा जीवन को बनाने का तरीका को प्रभु कहता, अपना घर को बालू में बनाया। हाँ, ये बोलकर प्रभु ने कहा इस जीवन के बारे में दूसरा कदम में सिखा रहा। पहला, प्रभु का आगमन में जाने के लिए तैयारी करने का समय मूर्ख का जीवन में ना रहना चाहिए। दूसरा, इस जगत का जीवन, हम मूर्ख का जीवन नहीं बिताना चाहिए, निर्बुद्धि का जीवन नहीं बिताना चाहिए। कौन मनुष्य निर्बुद्धि है? वचन को सुनता है, ना समझता है, ना उसके अनुसार चलता है, ना उसके अनुसार करता है। उस दोबारा वही जगह पर प्रभु आ रहा है। संगति इसलिए है, वचन इसलिए है, प्रार्थना इसलिए है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा इसलिए है, शरीर के अनुसार नहीं चलना। रोमियो 8वां अध्याय में शुरू से पढ़िएगा। शरीर पर चलने वाला प्रभु का नहीं है, आत्मा के द्वारा जो चलाया जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन बिताते हैं, वही प्रभु का कहलाए। वचन सुनकर पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के अनुसार प्रभु में, पवित्रता में, धार्मिकता में, स्वर्गीय जीवन की तैयारी में, वर्तमान की जिंदगी में प्रभु की भरपूर आशीष के लिए, शांति के लिए, कुटुंब की खुशी के लिए, काम की सफलता के लिए, शत्रु पर जय का जीवन बिताते हुए मेरा जीवन प्रभु में बढ़ना चाहिए। लेकिन संगति में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम भी यीशु का है बोलेंगे, वचन भी बैठकर सबके साथ एक साथ बैठ के सुनेंगे। ये लोग सुनेंगे लेकिन समझने वाला नहीं है, इसके अनुसार करने वाला नहीं है, इसके अनुसार चलने वाला नहीं है। प्रभु कहता है इन लोग निर्बुद्धि मनुष्य है, वे मूर्ख का जीवन जी रहे हैं। उदाहरण, फिर दृष्टांत के द्वारा प्रभु इसको समझाते हैं। इसका घर एक बालू में बना रहा है। मनुष्य का इस जिंदगी में तरह तरह का समस्या आएगा, टकराएगा। प्रभु ने कहा समझदार के जीवन में भी समस्या आएगा, मूर्ख का जीवन में भी समस्या आएगा। जो सच्चाई के साथ प्रभु में बढ़ता है, जो वचन को सुनकर उसके अनुसार समझता है, चलता है, करता है, प्रभु के साथ जो सच्चाई से पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलाया जाता है, उसके जीवन में भी समस्या आता है। जो वचन सुनकर उसके अनुसार जीवन नहीं बिताता है, उसके पास भी समस्या आता है। यहां 24-25 को आप पढ़ेंगे तो वहां बुद्धिमान के बारे में लिखा है। जैसा मत्ती 25वां अध्याय में
समझदार और मूर्ख के बारे में लिखा है। यहां भी 24-25 को जरा सा वहां पढ़िएगा क्या लिखा है। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, उस वचन को मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरता है। प्रभु का वचन को सुना, प्रभु का वचन को समझा, प्रभु का वचन को समझकर उसके अनुसार चल रहा है, कर रहा है। बाइबल यहां क्या बतलाती है? यीशु कहता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अपना घर को चट्टान मतलब प्रभु यीशु में बनाया है। और मैं बरसा, बारिश आया, बाढ़ आया और आंधी चली और उस घर से टकराई, फिर भी पर नहीं गिरा। फिर भी वो नहीं गिरा। हम प्रिय वचन को सुना, समझा, उसके अनुसार चला। ये बुद्धिमान मनुष्य का काम किया, क्योंकि ये अपना जीवन को प्रभु यीशु में बनाया। हाँ, ये संगति में बने रहे, ये संगति में बैठकर प्रार्थना कर, ये संगति में बैठकर प्रभु की वचन सुनना, ये संगति में बैठकर इस वचन को समझना, यीशु पर विश्वास करना, यीशु पर भरोसा रखना, उस पर चलना। प्रभु कहा वो बुद्धिमान मनुष्य है जो अपना जीवन को यीशु में बनाया, यीशु में तैयार किया, यीशु के साथ रखा। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है इस बुद्धिमान मनुष्य के साथ जो अपना जीवन को वचन के अनुसार चलकर यीशु में बनाया है, इस बुद्धिमान मनुष्य के साथ और एक झुंड भी बैठकर वचन सुना, लेकिन उसके अनुसार नहीं चला, उस वचन के अनुसार उनका जीवन नहीं रहा। बाइबल बतलाती वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान अपना मकान को जैसा एक बालू में एक मनुष्य बनाता है, बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में भी समस्या आया। जो अपना जीवन को यीशु के साथ रखा, उसका जीवन में भी समस्या आया। आंधी, तूफान, बाढ़, एक एक तरह का समस्या है। बारिश ऊपर से बरसती है, हम प्रिय, ऊपर से मेरा जीवन को दबाने वाला समस्या, टेंशन, नाना प्रकार का टेंशन। कभी कभी हम समस्या में गुजरने के समय बोलते हैं दिमाग खराब हो रहा है। ऊपर से दबाने वाला समस्या है बारिश। हाँ, दूसरा आंधी, हवा आकर जबरदस्त किसी पर मारेगा, वो कहां फेंका जाएगा पता नहीं। जीवन में ऐसा ऐसा समस्या आएगा, पता भी नहीं चलेगा कहां फेंका जाएंगे, कहां लापता हो जाएंगे। हाँ प्रिय, मार के कहीं फेंकने का, लापता कर। आंधी, बाढ़ जमीन पर रफ्तार में दौड़ती है, मुझे गिरा कर नाम निशान बिना खत्म कर देता है। एक समस्या ऊपर से बारिश के रूप में दबाती है, एक मुझे मार के कहां फेंक देता है पता नहीं, लापता हो जाता है। एक नीचे से पैर में मारता है ताकि हम डूब के नाम निशान बिना खत्म हो जाए। यीशु अपनी दृष्टांत में कहा, यह सच्चाई से चलने वाला बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में भी यह समस्या टकराया। जिसका जीवन वचन में चलकर यीशु में था, उसका जीवन को भी टकराया। और जो वचन सुनकर निर्बुद्धि जीवन बिताए थे, जो वचन पर नहीं चला, उसका जीवन को भी टकराया। लेकिन बाइबल बतलाती है जिसका जीवन वचन के द्वारा यीशु में था, वो रह गया, क्योंकि उसका सहारा वचन के द्वारा यीशु था। इसलिए यीशु की वचन के द्वारा वो ठहर गया। परंतु
जिसका जीवन वचन में नहीं था, वचन के आधार पर नहीं था, वचन की विश्वास पर नहीं था। यह समस्या उनका जीवन को टकराने का समय, बालू वाला घर जैसा बाढ़ आने से आंधी तूफान में गिर जाती है, मिट जाती है, वहां नाम निशान तक दिखाई नहीं देता है। उसी तरह निर्बुद्धि लोग परमेश्वर की उपस्थिति में लापता हो जाते हैं, गिर के खत्म हो जाते हैं। वो प्रभु में बढ़कर जिस योजना के लिए प्रभु ने अपना संगति में लेकर आया, वो योजना उनकी जीवन से दूर हो गया, प्रभु की योजना को खो बैठा। हाँ प्रिया, आज इस जगत में जो जीवन में हम जी रहे हैं, प्रभु का वचन बतला दिया है। तरह तरह का समस्या आएगा। यीशु ने यूहन्ना में कहा, यह जगत में कलेश है, डाटस बांधो, मैंने जीत लिया। हाँ प्रिया, यीशु ने कहा जगत में कलेश है, समस्या है, दुख है, डाटस बांधो, मैं जीता हूं। मेरे बच्चे लोग भी जीतेंगे, जय पाएंगे। हाँ प्रिया, प्रभु ने कहा नाना प्रकार की समस्या को पार करके ये जीवन एक दिन प्रभु का आगमन में प्रभु के पास पहुंचना चाहिए। इस जीवन में अंत तक प्रभु में बने रहने के लिए मेरा जीवन यीशु में रहना है, यीशु में बनना है, यीशु की स्वभाव में बनना है, यीशु की सोच के अनुसार बनना है, यीशु की करनी में बनना है, यीशु की चाल चलन में बनना है। जैसा यीशु है, वचन के द्वारा यीशु के जैसे बनना। इसलिए वचन के अनुसार समझना, करना, चलना, इसका मतलब हम यीशु जैसा है, यीशु के जैसे बन जाते हैं। बाइबल बतलाती है वो मूर्ख है, वचन के अनुसार नहीं चलता है, यीशु का बोलता है, उसका क्रिया देखिए शरीर का होगा, उसका क्रिया देखिए दुष्ट होगा। यीशु मरकुस 7वां अध्याय में 20, 21, 22 में जो पटियल दिया है, उस पटियल के अंतर्गत इनका करनी होगा, जो मनुष्य का अशुद्ध करके बिगाड़ देता है। हाँ प्रिया, बाइबल बतलाती है जब वचन के अनुसार ना चल पाते, निर्बुद्धि मनुष्य बनकर जीवन बिताते, उनके अंदर से दुष्टता काम करती है, घमंड काम करती है, अनुचित काम करती है। वो उनके मन से निकलने के कारण वो जीवन अशुद्ध हो जाता है। यीशु यूहन्ना 17वां अध्याय में कहा, मैं अपने लोगों को सत्यता के द्वारा पवित्र किया। सत्यता मतलब वचन से पवित्र किया। भजन संहिता 119 में लिखा, जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? प्रभु के वचन, प्रभु के वचन। ये वचन मुझे पवित्र करके यीशु के जैसे बनाता है, यीशु में बनाता है। जब हम नहीं चल पाते, निर्बुद्धि जीवन, शारीरिक दुष्टता, शारीरिक मलिनता, शारीरिक बुराई, शारीरिक घमंड, नाना प्रकार की अनुचित चाल चलन में, क्रिया में, बोली में, सोच में फंसा के मेरा जीवन को बिगाड़ देता है। भजन संहिता 14 का 1 में भी वही कहा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो अपने मन में कहता है परमेश्वर नहीं है, वचन को सुनकर उस वचन में जो नहीं है, वो उसी मूर्ख का जीवन बिताते हैं। वो प्रभु का वचन पाए बिना मूर्ख का जीवन बिताते हैं। वचन पाकर, पढ़कर, जब उसके अनुसार मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन में वो वचन नहीं है, मेरा जीवन में वो वचन यीशु नहीं है, हम मूर्ख का जीवन बिताते हैं। वो वचन में लिखा है, वो अपने आप को बिगाड़ता है, प्रभु के दृष्टि में घृणित काम करता है।
वचन बिना क्यों नहीं ठहर पाते हैं? वचन बिना प्रभु निर्बुद्धि क्यों कहा? जिसके हृदय में प्रभु नहीं कहा तो मूर्ख। जिसकी जीवन में वचन यीशु नहीं है, यहां यीशु मसीह मत्ती 7वां अध्याय का दृष्टांत में कहता वो निर्बुद्धि मनुष्य है, वो अपने को बिगाड़ेगा। उसका क्रिया प्रभु के लिए घृणित क्रिया होगा। भजन संहिता 14 का 1 के अनुसार। हाँ प्रिया, यहां एक वचन हम पढ़ते हैं, वो अपने को क्यों बिगाड़ दे, अपने को क्यों नष्ट करके घृणित काम करता है। ये वचन मुझे पवित्र करके प्रभु की धार्मिकता यीशु में मुझे बनाना चाहिए, चट्टान प्रभु यीशु में बनाना चाहिए। कितना भी समस्या आएगा, प्रभु में रहकर उस समस्या पर जय पाकर एक दिन प्रभु का आगमन में स्वर्ग जाना चाहिए। जब तक इस पृथ्वी में है, प्रभु के लिए गवाही बनकर भरपूर जीवन जीना चाहिए। पर ये क्यों मुझे पवित्र नहीं कर पाया? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16, 17, 18 को हम यहां पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16, 17, 18 को यहां पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते हो परमेश्वर के मंदिर हो, आप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करता है, ताकि इस जीवन को प्रभु में चलाने के लिए, वचन के अनुसार चलाने के लिए, पवित्रता में चलाने के लिए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई इस प्रभु का मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, वो तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। ये सत्यता को समझना है। प्रभु की आत्मा कहता है कोई अपने आप को धोखा नहीं देना। यदि तुम में से कोई संसार में, यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बन के ज्ञानी हो जाए। मूर्ख बन के ज्ञानी हो जाए। ये सत्यता को बदल नहीं सकते, यही प्रभु कहता है। ये वचन मुझे पवित्र करने के लिए, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र जीवन में ले जाने के लिए, यदि कोई इसको नष्ट करेगा, वो अपने आप को नष्ट करने की जगह पर चला जाता है। प्रभु कहता है अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है। वो अपने आप को बिगाड़ दिया, नाना प्रकार की घृणित काम किया। क्योंकि बाइबल बतलाती है, बाइबल बतलाती है उसका जीवन मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरे हृदय के मंदिर में जो पवित्र आत्मा को प्रभु ने दिया, मेरे हृदय में प्रभु का वचन को दिया, ताकि पवित्र आत्मा इस वचन के अनुसार मेरा जीवन को पवित्रता में तैयारी करके, प्रभु की सच्चाई में तैयारी करके, यीशु के जैसे, यीशु में मेरा जीवन को बनते जाने के लिए जो सहायता करने के लिए दिया गया है। मेरा निर्बुद्धि इस जीवन को नष्ट करता है, बिगाड़ देता है। नाना प्रकार की मूर्खता की क्रिया में जाने के कारण प्रभु के दृष्टि में वो गिरना काम करने लगता है। हाँ प्रिया, पहला कदम में पवित्र आत्मा बिना जब हम चलते हैं, प्रभु की आगमन में छूटने का संभावना है। बाइबल बतलाती है, यीशु ने कहा पवित्र आत्मा बिना वो जीवन मूर्खता का जीवन है। दूसरा वचन बुलाकर कहा समझो, जिसका कान हो वो सुनिए। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहता है? प्रभु कहा मेरा वचन को सुनो, समझो, उसके अनुसार करो, उसके अनुसार चलो करके आगे चलकर बाइबल बताती है। यहां यीशु दूसरा कदम में कहता, वचन सुनता है,
पर ना समझने से, इसके अनुसार ना चलने से, ना करने से, अपना जीवन को जिस मकसद से प्रभु ने वचन दिया, प्रभु यीशु में ये जीवन को बनाने, प्रभु की पवित्रता में बनाने, प्रभु की धार्मिकता में बनाने में, प्रभु की इच्छा के अनुसार बनाने में जब हम वंचित हो जाते हैं, उस वचन की संगति से, संबंध से जब मेरा जीवन दूर में रहता है, प्रभु कहता है ये निर्बुद्धि का जीवन है, ये मूर्ख का जीवन है, ये यही अपना जीवन को खत्म कर देता है, आगे प्रभु के साथ नहीं बढ़ पाता है। हाँ प्रेम। तीसरा और एक बात यीशु ने अपनी प्रचार में इस मूर्खता के बारे में सिखाया, उसको देकर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ खोलिएगा लूका सुसमाचार 12वां अध्याय को खोल देंगे। लूका सुसमाचार 12वां अध्याय को खोलेंगे। 15 से 21 तक धीरे धीरे यहां पढ़ने जा रहे हैं। यीशु मसीह मूर्खता का विषय पर यहां एक दृष्टांत कहता है। तीनों दृष्टांत के द्वारा अपने लोगों को जो कहा है हमने वो सीखा है। मरकुस 7वां अध्याय में अपनी सेवकाई के वक्त में प्रचार करके जो सिखाया, उन बातों से ये मूर्खता का विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। मनुष्य को अशुद्ध कर देता है ये मूर्खता। पहला कदम में मत्ती 25वां अध्याय में यीशु के आगमन में ये मूर्खता से जीने वाले, पवित्र आत्मा बिना जीने वाले छूट जाएगा। मत्ती 7वां अध्याय के अनुसार वचन बिना जीने वाले मूर्खता का जीवन बिता रहे, छूट जाएंगे। तीसरा लूका 12वां अध्याय 15 से 21 तक हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है ध्यान से सुनिएगा। और उसने उनसे कहा, उसने यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो, चौकस रहना है। हाँ, और हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, अपने आप को बचा के रखना है। क्योंकि किसी का जीवन, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती, उसकी संपत्ति की बहुतायत से जीवन नहीं होता है। हाँ, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। यीशु ने उन लोगों को एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बड़ी उपज हुई। तब अपने मन में विचार करने लगा, अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। ये इतनी उपज को हम कहाँ रखेंगे। हाँ, और उसने कहा, और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर, अपनी कल्याण को, जहां उपज को इकट्ठा करके रखे वो जगह को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, बड़ा बनाएंगे, ताकि जितना संभव हो उतना अनाज को बटोर के रखे। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि, अपने प्राण से कहूंगा कि, प्राण, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, तेरे वश में बहुत समय के लिए बहुत संपत्ति है। चैन कर, चैन से खा पी, खाइए पिए, सुख से रह, सुख से रहिए। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, परंतु ये अपने जीवन में कह रहा, अपने मन में कह रहा, क्या कह रहा है प्रभु यीशु, चौकस रहिए। एक दृष्टांत के द्वारा हम एक बात को सिखाएंगे, प्रभु के लोग ख्याल रखना है, ख्याल रखना बोलकर एक लोभी मनुष्य के बारे में प्रभु यहां सिखा। एक लोभी करने वाला मनुष्य खेती किया, इस साल इतना उपज आ गया, इतना उपज आ गया, अभी रखने के लिए जगह छोटा पड़ गया।
अभी अपना जगह को तोड़ फोड़ करके बड़ा बनाकर सब अनाज को अपनी संपत्ति को आराम से रखने के लिए स्थल को तैयार किया। अभी अपना सारा अनाज को रखने के बाद, अपनी संपत्ति को बढ़िया से रखने के बाद, अभी अपने मन में कहता है, हे मेरा आत्मा, हे मेरा प्राण, तू बैठ के लंबी समय तक बढ़िया से खा सकते हैं, पी सकते हैं, खुशी के साथ रह सकते हैं, चैन से जीवन बिता सकते हैं। मन में किसको कहा? प्राण को। इस व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु दृष्टांत में बताकर आगे कहता है, क्या कहता है? पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परंतु परमेश्वर ने उस मनुष्य से कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख। भैया, प्रभु के बारे में वचन बतलाती है, अपने लोगों को आशीष देना ही उनका मन है। गिनती 25वां अध्याय में लिखा है, मेरे लोगों को आशीष देना ही मेरा मन है। वो मेरी भोजन में आशीष देता है। मत्ती सुसमाचार में वो कहता है, देखो पक्षियों को, ना बोता है ना कुछ करता है, स्वर्गीय पिता उसको खिलाता है। हाँ प्रियो, भोजन के बारे में प्रभु का फिक्र मत करो। पक्षियों को खिला रहे हैं तो आपको भी खिलाएंगे। सिंह के बच्चे भूखे रहेंगे, परंतु मेरे खोजियों को कोई गति नहीं होगा। यहोवा मेरी चरवाहा है, भजन संहिता 23 का ये कोई गति। भोजन की आशीष प्रभु देता है। मेरे घर में जो चाहिए वो आशीष प्रभु देता है। खेती बाड़ी का आशीष प्रभु देता है। अनाज का आशीष प्रभु देता है। मेरा जीवन में पैसे रुपया का आशीष प्रभु देता है। धन दौलत, जमीन की, मकान की आशीष प्रभु देता है। शक नहीं, शक नहीं। लेकिन यहां एक आदमी काम किया, बहुत अनाज आ गया, उनका जगह छोटा पड़ गया, वो जगह को तोड़ फोड़ करके बड़ा बनाया। अब सब अनाज को तरीके से रख दिया, उसका संपत्ति को सही से जमा करके रख दिया। अभी अपनी आत्मा प्राण से कहता है, बढ़िया से खाओ, बढ़िया से पियो, चैन से रहो। जब ये अपने मन में कहा तो प्रभु वहां उतर कर कहने लगा, ये मूर्ख। क्योंकि आगे पढ़िएगा। हाँ, हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात आपका प्राण चला जाएगा। तो तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, वह किसका होगा? ये किसका होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है, ऐसा ही मनुष्य की जीवन है जो अपने लिए धन बटोरता है। अपने लिए। मूर्ख, इसका जीवन में केवल अपने लिए है, ना प्रभु का बात है। मेरा जीवन में कुछ भी होगा, प्रभु के साथ होना चाहिए प्यारो, प्रभु के नियम के अनुसार होना चाहिए प्रियो। मेरी हरेक आशीष में मेरा प्रभु रहना चाहिए। मूर्ख है, अपना 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 छोड़कर इस जीवन में ना प्रभु है, इस जीवन में ना प्रभु के लोग की संगति है, इस जीवन में ना वचन है, इस जीवन में ना प्रभु की सत्यता है। बाइबल बतला, संपत्ति चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन ये सब एक मनुष्य को प्रभु देता है करके मनुष्य भूलना नहीं चाहिए। ये सत्यता समझने के लिए और एक वचन हम पढ़ रहे हैं। ये व्यक्ति के पास इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने कहा, ये मूर्ख है, ये जो भी करता अपने लिए केवल वो है, ना प्रभु है, ना प्रभु की संगति है, ना वचन है, ना प्रार्थना है, ना आत्मिक जीवन है। तीसरा, ये जगत का जीवन में एक दिन मरना है। यीशु ये दृष्टांत के द्वारा अपने लोगों को यही कहा है।
हम यिर्मयाह 5:24 को पढ़ने जा रहे हैं। ये तीसरा दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमको यही सिखाता है, एक दिन मरना है। मत्ती 25वां अध्याय का दृष्टांत में प्रभु का आगमन के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। अगर आगमन के पहले यदि मेरा जीवन अंत होगा, यदि मृत्यु होगा, प्रभु कहता है यदि आज मरेंगे तो कहां जाएंगे। आपका जीवन में प्रभु है, आपका जीवन में वचन है, आपका जीवन में पवित्र आत्मा है, आपका जीवन में प्रभु का संगति है, आपका जीवन में प्रभु का मंडली है, आपका जीवन में प्रभु में अगुवाई करने वाला प्रभु का भक्त लोग है, पवित्र आत्मा है। हाँ प्रिया, यीशु ने कहा ये मूर्ख इसलिए दुनिया की धन दौलत पर भरोसा रखा, केवल वो है इसमें ना प्रभु है, ना प्रभु की मंडली है, ना सत्यता है, ना पवित्र आत्मा है। हाँ प्रिया, प्रभु का आगमन में जाना है। अगर आगमन के पहले यदि हम मरेंगे, हम प्रभु के पास जाना है। इसके बीच में जो जीवन बिता रहे वही मत्ती 7वां अध्याय, बालू पर नहीं चट्टान प्रभु यीशु में नाना प्रकार का समस्या टकराएगा, तो भी प्रभु में जय का जीवन जीना, यही प्रभु हमको सिखाता है। यहां ये वचन को समझने के लिए यिर्मयाह 5:24 को हम जरा सा पढ़ेंगे, हमको समझ में आ जाएगा। पढ़िएगा, यहां प्रभु अपने लोगों को क्या कहना चाहता है। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि, मन में मनुष्य इतना भी नहीं सोचता है, हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ, मेरा प्रभु मेरा खेती बाड़ी के लिए, एक रोपनी के लिए आरंभ में जो वर्षा चाहिए वो वर्षा हो, और अंत दिनों समयों का जल समय पर बरसाता है। आगे चलकर कटनी के पहले एक जो वर्षा की जरूरत है उस वर्षा को भी, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। और इतना समय तक एक खेत में उपज तैयार होना चाहिए, उस वक्त को ध्यान देकर रक्षा करता। बाइबल बतलाती है एक खेत में आप बीज बोकर आते हैं, रोपनी करके, रोपनी के लिए जो पहला पानी की जरूरत है, प्रभु कहता मैं उसको बरसाता हूं। आप तब जाकर के रोपण करते हैं, रोपण करके उसको आप जाकर सो जाते हैं, लेकिन उस खेत में धीरे धीरे उसको बढ़ाने का काम हम करते हैं। उसके बाद जो दूसरी बारिश की जरूरत है, जिस समय में चाहिए, हम उसको बरसाते हैं। पहला पानी, दूसरा पानी, इसके बीच में जितना सप्ताह, जितना वक्त ये अनाज खेत में तैयार होने की जरूरत है, प्रभु ध्यान देते हुए, ख्याल करते हुए, उसको रक्षा करते हुए उस अनाज को तैयार होने देता है। आगे बढ़िएगा। इसलिए हम उसका भय माने, ताकि हम प्रभु का भय माने। पहला लाइन को दोबारा हम पढ़ने जा रहे हैं, 24 का पहला लाइन। वे मन में इतना भी नहीं सोचता है। जो खेती करते हैं, जो रोपण करते हैं, जो कटनी करते हैं, पिटनी करते हैं, अपने दलान में, कल्याण में अपने अनाज को बटोरने के लिए ले आते हैं, इतना भी वो मनुष्य नहीं सोचता है। या नहीं सोचता है। प्रभु ने ध्यान देकर पानी दिया है। प्रभु को मालूम है ये रोपण आज हो रही है, इतना पानी की जरूरत है, आगे फलाना समय पर और एक बार पानी की जरूरत है। पानी के लिए ध्यान देता है। जब मनुष्य रोप देता है, बाद में अनाज कटनी तक जो तैयारी की स्थिति में लाने का काम प्रभु करता है। प्रभु अपना मन से मनुष्य के साथ बात करता है, बोलता है इतना सप्ताह, इतना दिन इस उपज तैयार होने के लिए चाहिए, हम उसको रक्षा करते हैं, तब जाकर आप कटनी काट के ले आते। इतना भी मनुष्य नहीं सोचता। ये रोपण में
ये कटनी के बीच में नाश होने के लिए कई एक मौका है, वो फसल बर्बाद होने के लिए कई एक मौका है। हाँ प्रिय, कई एक मौका है। प्रभु कहता है एक एक मनुष्य खेत में रोपण करके, कटनी करके, पीटनी करके अपने कल्याण में जब उपज को इकट्ठा करता है, प्रभु कहता हम उसको मदद करते हैं। कई लोग बोलता है इस साल क्या आशीष है, कहां आशीष है? प्रभु ने कहा है चर्च में आशीष है, कहां आशीष है? उनको प्रभु कहता मूर्ख। 2020 में चावल खाने के लिए प्रभु ने नया साल में आप अपना कल्याण में इकट्ठा करने के लिए प्रभु सहायता किया। 2019 आखिरी में चावल का कटनी बढ़िया ढंग से करके आपके घर में चावल लाने के लिए प्रभु ने मदद किया, जो 2020 के लिए चाहिए। इसके पीछे गेहूं का कटनी तीसरे चौथे महीने में हुआ। गेहूं को घर में आने दिया। यिर्मयाह 5:24 बताती है कि मूर्ख थोड़ा भी सोचता नहीं, प्रभु ने मेरे लिए पानी दिया, प्रभु ने मेरे लिए ये रोपनी को सफल किया, प्रभु ने इस अनाज को तरीके से आशीष करके रक्षा किया, तब तो कटनी करके पिटनी करके आज इस अनाज मेरे घर का दलान में आया है। पैकेट में जो आशीष दिया उसको भूलकर दुनिया को देख रहा है। इस मनुष्य के पास प्रभु पहुंचकर मूर्ख, इस रात में मरेगा तो जितना तुम इकट्ठा किया अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए, इसमें ना कोई प्रभु है, इसमें ना कोई प्रभु की सत्यता है, इसमें ना कोई प्रभु का संगति है, इसमें ना कोई प्रभु में जो जीवन प्रकट होना चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल शारीरिक जीवन, केवल आप अपना अपना अपना। आज मरेंगे तो ये सब किसका होगा? प्रभु कहता है दुनिया में भोजन चाहिए, खेत चाहिए, मकान चाहिए, पैसे रुपया चाहिए, लेकिन इस आत्मा को नष्ट करके नहीं। आज मरेंगे तो नरक जाने का जीवन में नहीं, बाइबल बतलाती है। प्रभु कहता है ये सब हम करते हैं बेटा। आपका हर कदम में प्रभु का वचन के अनुसार होना चाहिए। आपका जीवन की हर कदम प्रभु की संगति के द्वारा होना चाहिए। आपका हर कदम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाने का होना चाहिए। आपके हर कदम पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु के मंडली में, प्रभु के संगति में होकर आपका जीवन में जो भी प्रभु देंगे वो प्रभु में होना चाहिए, प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए, प्रभु का गवाही बनने के लिए होना चाहिए। इस जीवन में कहीं भी मेरा अकेला नहीं, मेरा प्रभु के साथ होना चाहिए। बाइबल बतलाती है जो प्रभु के साथ संगति करता है वो प्रभु के साथ एक में रहता है। पौलुस अपना गवाही में कहता कौन मुझे मसीह का प्रेम से अलग करेगा? कोई भी परिस्थिति आएगा मुझे मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। जिएंगे, जी रहे हैं तो भी मसीह मेरे साथ है, मर रहे हैं तो भी मसीह के साथ हम चल दिए। ये जीवन अकेला है, ना प्रभु है, ना प्रभु का वचन को सिखाने वाला अगुआ है, ना प्रभु की प्रार्थना का संगति है, ना प्रभु की वचन की संगति है, ना पवित्र आत्मा है, ना कोई नहीं है। इसलिए प्रभु कहा मूर्ख का जीवन, इस रात मरेगा तो कहां जाए? आज लोग आसानी से चर्च की संगति को टुकराता है,
आज आसानी से वचन को सिखाने के लिए जिसको प्रभु रखा है वो प्रभु का सेवक को ठुकराता है। आज आसानी से सत्यता को ठुकराता है, शारीरिक जीवन पर उतर जाता है। आज आसानी से वचन में यीशु के साथ चलने का, यीशु में बनने का, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाने का जीवन को ठुकरा कर इस मूर्खता उस जीवन को अशुद्ध करता है करके बाइबल बतलाती। यीशु मरकुस 7वां अध्याय सिखाया अशुद्ध कैसा हो गया, ये मूर्खता कहां पर काम कर गया, दुष्ट का मन से बुराई निकलने का काम, घमंड का काम, अनुचित काम, निर्बुद्धि जीवन में गिरा दिया। आज प्रभु कहता है निर्बुद्धि मनुष्य, मूर्ख स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। निर्बुद्धि जीवन, मूर्खता का जीवन, मत्ती 25वां अध्याय के अनुसार प्रभु चेतावनी देता है, प्रभु का आगमन में छूट जाएगा। मत्ती 7वां अध्याय, बालू में बनाने का, बालू का घर मन मेरा जीवन के बारे में कहता है। मेरा जीवन आज यीशु में रहना चाहिए, यीशु की पवित्रता में रहना चाहिए, यीशु की धार्मिकता में रहना चाहिए, यीशु की सत्यता में रहना चाहिए, यीशु के साथ जीना चाहिए। मेरा जीवन के द्वारा यीशु की महिमा होना चाहिए, शारीरिक स्वभाव में नहीं। प्रभु के दृष्टि में घृणित काम करने की जगह पर नहीं, प्रभु के दृष्टि में ना बिगाड़ना ना बिगड़ने का जीवन में ना रहे। मूर्ख का जीवन बिगाड़ने का, बिगड़ने का। भजन संहिता 14 को लगातार पढ़ेंगे, वहां पर ये बात सिखाती है। अपने को बिगाड़ता है क्योंकि दूसरे को बिगाड़ता है। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 भी, जब प्रभु का मंदिर को तुम नष्ट करता है, प्रभु तुमको नष्ट करता है। अंत में आज मरेंगे तो प्रभु बिना कहां जाएंगे, यीशु बिना कहां जाएंगे, यीशु की संगति बिना कहां जाएंगे, यीशु की वचन बिना कहां जाएंगे, पवित्र आत्मा बिना कहां जाएंगे। प्रिया, मूर्ख करके उस व्यक्ति को प्रभु कहा, केवल संपत्ति है, सब कुछ है। मरकुस 8:36 में प्रभु कहता है, 36-37 में आप आराम से पढ़िएगा। मरकुस 8:36-37, यदि मनुष्य पूरे जगत को पाले, यदि इस प्राण को नष्ट करे, उनको क्या लाभ होगा? जमीन मिल गया, खेत मिल गया, मकान मिल गया, पैसे रुपया मिल गया, धन दौलत मिल गया, अनाज मिल गया, सब मिल गया। यदि इस जीवन को नष्ट करेंगे, इस प्राण को नष्ट करेंगे, उनको क्या लाभ होगा? मनुष्य इस प्राण के बदले क्या देगा? ये प्राण के सामने, स्वर्ग जाने का इस जीवन के सामने, ना मेरा धन कुछ है, ना मेरा दौलत कुछ है, ना इस जगत की पैसा कुछ है, ना इस अनाज कुछ है। जगत का कोई भी चीज इस प्राण के सामने, इस आत्मा के सामने बराबर नहीं है। यीशु कहता, इस प्राण के बदले, इस आत्मा के बदले तुम क्या दे सकता है बेटा? तीसरा, प्रभु आशीष देता है, भोजन देता है, रहने का घर देता है, खेत देता है, जगत का आशीष देता। वो पाप नहीं, वो गलती नहीं, प्रभु खुद आशीष देता। लेकिन इस जीवन में प्रभु है, इस जीवन में प्रभु की संगति है, इस जीवन में प्रभु का वचन में आपका जीवन है, इस जीवन में पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहे हैं, इस जीवन में आप दिन भर दिन प्रभु की वचन के अनुसार धार्मिकता में, पवित्रता में, सच्चाई में, यीशु की स्वभाव में बढ़ रहे हैं। आज प्रभु आएगा तो स्वर्ग जाने की जगह में है। हाँ प्रिया,
बाइबल कहता है बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमान कुमारी तो पवित्र आत्मा के साथ अपना जीवन को बिताकर प्रभु का आगमन में चली गई। मत्ती 7 में बुद्धिमान मनुष्य चट्टान प्रभु यीशु में अपना जीवन को बनाया वचन के अनुसार चलकर। इस जगत का जीवन में नाना प्रकार का समस्या टकराया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वक्त आया प्रभु के पास चला गया। तीसरा, प्रभु भोजन देता है, पैसे रुपया देता है, मकान देता है, जमीन देता है, लेकिन ये सब प्रभु के सच्चाई के अनुसार है, प्रभु के वचन के अनुसार है। ये सब प्रभु की पवित्रता के अनुसार है, धार्मिकता के अनुसार है। इन सब बातों में प्रभु है, प्रभु का संगति है, प्रभु का वचन वहां है, पवित्र आत्मा है। आपका संगति जिस मंडली में, धर्मी जन की मंडली में दिया, वहां है सच्चाई के साथ। प्रभु की धर्मी जन की मंडली के साथ, प्रार्थना की संगति के साथ, वचन की संगति के साथ, पवित्र आत्मा की संगति के साथ आप जब मिलकर प्रभु में अपना जीवन को चला रहे हैं, बाइबल बतलाती है वो बुद्धिमान मनुष्य है। इस रात भी प्रभु आएंगे, या इस रात में भी वो मनुष्य मरेगा, वो प्रभु के पास जाएगा। प्रिय, यदि प्रभु के आगमन के पहले यदि हम मरेंगे, क्या हम प्रभु के पास जाने के लिए तैयार में हैं? यदि प्रभु का आगमन इस वक्त होगा, उस आगमन में जाने के लिए तैयार में हैं? तब तक जगत का जीवन में जो प्रभु में वचन के द्वारा संगति में बनना चाहिए, सत्यता में बढ़ना चाहिए, पवित्रता में यीशु के जैसे बढ़ना चाहिए, धार्मिकता में बढ़ना चाहिए, क्या हम प्रभु में हैं? लॉकडाउन में हम आमने सामने मुलाकात नहीं कर रहे, जहां जहां हम हैं अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे। प्रियो, प्रभु में समझदार जीवन जीना है, प्रभु में बुद्धिमान जीवन जीना है। हम ना निर्बुद्धि जीवन जीना है, ना मूर्ख का जीवन। प्रभु ने इस मंडली में एक संगति का जगह आपको दिया है। क्या इस संगति के साथ प्रभु में सच्चा है? इस प्रार्थना की संगति में प्रभु के साथ सच्चा है? जो वचन वक्त वक्त आपको प्रभु दे रहा है, इस वचन के द्वारा यीशु में, यीशु की पवित्रता में, यीशु की सच्चाई में, यीशु की धार्मिकता में आपका जीवन को रखे हैं? क्या मेरा जीवन को पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है? क्या मेरा जीवन वचन की भरपूरी आशीष में, शांति में बढ़ रही है? वही बुद्धिमान मनुष्य है, वो समझदार है, वही एक दिन प्रभु का आगमन में जाने वाला है। यही बुद्धिमान मनुष्य इस जगत में आने वाला हर समस्या पर जय पाकर यीशु के साथ जीने वाला है। यदि आज मरेंगे, यही बुद्धिमान मनुष्य प्रभु के पास जाने वाला। ये बुद्धिमान जीवन को प्रभु मांग करता है, यह समझदार जीवन को प्रभु मांग करता है। एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। पढ़िएगा रोमियो 16वां अध्याय, रोमियो 16वां अध्याय, वहां पर 19 और 20 को पढ़ेंगे। रोमियो 16वां अध्याय 19 और 20 को पढ़ेंगे। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा, जो सत्यता, संगति, वचन, पवित्र आत्मा प्रभु जो दिया गया, इस आत्मिक जीवन, ये प्रभु का जीवन, तुम्हारी आज्ञा मानने का जीवन,
सब लोगों में फैल गई है। सब लोगों में फैल गई। गवाही दे रहे प्रभु का भक्त अपने कलीसिया को, अपने चर्च की भाई बहनों को गवाही दे रहे, तुम्हारी आज्ञा मानने का जीवन पूरे जगह में यीशु की महिमा का गवाही बनकर फैल गया है। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। इसलिए आज तुम्हारी गवाही के कारण मैं आनंदित हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि परंतु प्रभु की सत्यता के अनुसार मेरा कर्तव्य है बोलना, इस बात आप में होने के लिए मैं चाहता हूँ। भलाई के लिए बुद्धिमान, भलाई के लिए, प्रभु की संगति के लिए, प्रभु की सत्यता के लिए, प्रभु की पवित्रता के लिए, प्रभु की धार्मिकता के लिए, इस जगत का जीवन में प्रभु के साथ जीवन बिताकर भरपूर आशीष का जीवन, शत्रु पर जय का जीवन, एक दिन स्वर्ग जाने का जीवन में बढ़ने के लिए तुम इन भले कामों के लिए बुद्धिमान बन के रहो। परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। परंतु इस जीवन से आपका अशुद्ध करेंगे, बिगाड़ के भटकाता है, उन बुरे काम के लिए तुम निर्बुद्धि बन के रहो। तब क्या होगा? शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर, मेरा जीवन में, घर में शांति देने वाला परमेश्वर है, शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे विरोध में क्रिया करने वाला शैतान को अपने पांव से शीघ्र कुचल डालेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आनंद तुम पर होता रहे। हमारा प्रभु का दया हमको संभाल कर अंत तक अगुवाई करेगा। प्रिय, इस सत्यता में प्रभु कहता है आपकी आज्ञाकारी प्रभु यीशु की महिमा के लिए लोगों के सामने गवाही खड़ा होना है, गवाही खड़ा होना है। आपका जीवन धर्मी जन की मंडली में सच्चाई के साथ रहते, आपका जीवन वचन प्रभु यीशु में सच्चाई में, सत्यता में, धार्मिकता में गवाही के साथ बनते हुए इस आज्ञाकारी का जीवन की गवाही यीशु की महिमा के लिए होना। तीसरा, आपका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। इस गवाही आपके द्वारा लोगों के बीच में होना चाहिए। प्रभु इस जगत में मुझे भोजन दे, कपड़ा दे, पैसे रुपया दे, जमीन दे, मकान दे, कोई भी आशीष दे, इसके द्वारा प्रभु की महिमा का गवाही खड़ा होना है। परंतु निंदा नहीं, निंदा नहीं, अनुचित क्रिया नहीं, प्रभु का अपमान करने का कार्य नहीं। हाँ प्रेमा, बाइबल बतलाती है आपकी आज्ञाकारी का जीवन, भरपूरी आशीष का जीवन, जय का जीवन। आज मरेंगे तो प्रभु के साथ, प्रभु के पास जाने का जीवन। यदि आज प्रभु का आगमन होगा, उस आगमन में प्रभु के पास जाने का जीवन। जब तक इस जगत में प्रभु आपको रखा है, प्रभु में, प्रभु की वचन में, चट्टान में आपका जीवन प्रभु के साथ रहते हुए जय का जीवन बिताने के लिए, गवाही का जीवन बिताने के लिए, प्रभु में आज्ञाकारी का जीवन बिताते हुए, भरपूरी आशीष का जीवन बिताते हुए, शांति का जीवन बिताते हुए और उनके लिए गवाही बनकर प्रभु के लिए जब तक इस पृथ्वी में प्रभु रखा, हम प्रभु की महिमा के लिए इस जीवन को बुद्धिमान बनकर, समझदार बनकर जीने के लिए पवित्र आत्मा हम सभी को दया करने पाए। अंतिम वचन यही सिखा, इन सत्यता में आपकी आज्ञाकारी जितने लोग आपको देख रहे हैं, यीशु की महिमा करने का गवाही आपके द्वारा फैलना चाहिए। आपका जीवन इन भले कामों के, बुद्धिमान और समझदार का, सत्यता का जीवन में अब बुद्धिमान बनकर रहे, बुराई के लिए अब निर्बुद्धि बनकर रहे, तब शांति मेरा
जीवन में घर में देने वाला परमेश्वर जल्दी शत्रु को तुम्हारे पांव तले में कुचल डालेगा। प्रभु की दया ये सब कुछ मेरे लिए करेगा। आइए घुटने में आए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आज इस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें सिखाया मूर्खता का जीवन नहीं बिताना है। मूर्खता का जीवन आपकी आगमन से मुझे प्रभु जी हालेलुया दूर कर देगा। मूर्खता का जीवन इस जगत की समस्या में हम प्रभु को छोड़कर भटकने की जगह में, डूबने की जगह में गिरा देगा। निर्बुद्धि का जीवन, आज मरेंगे तो प्रभु के पास जाने से प्रभु हमको दूर कर देगा। ये मूर्खता का जीवन नहीं चाहिए, ये निर्बुद्धि वाला जीवन नहीं चाहिए, ये निर्बुद्धि वाला जीवन नहीं चाहिए। बुद्धिमान बनकर, समझदार बनकर, पवित्र आत्मा के साथ इस जीवन को हम बिता नहीं पाए। मेरे हृदय के मंदिर में आप पवित्र आत्मा को बसाए स्वामी। पवित्र आत्मा मुझे सहायता करने के लिए मेरे जीवन में दिए स्वामी। पवित्र आत्मा आपकी हर एक वचन को समझाने के लिए, उस पर चलाने के लिए, उस पर राग दिखाने के लिए, वही मेरे जीवन में सब कुछ करके एक दिन स्वर्ग लेकर जाने के लिए पवित्र आत्मा दिया, उस भरपूरी को दिया। उसी में कभी हम गट्टी नहीं होने पाए, वो पवित्र आत्मा की गट्टी में कभी ना होने पाए। उसको हमारा जीवन में पूरा पूरा जगह देते हुए पवित्र आत्मा के साथ बुद्धिमान बनकर प्रभु में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। जितनी वचन को आप हमें देते हैं स्वामी, चट्टान प्रभु यीशु में बनाने के लिए मदद कीजिए। दुनिया में आने वाला समस्या में पड़कर हम आपको इनकार नहीं करने पाए, हम आपको निंदा नहीं करने पाए, हम आपका नाम को अपमान नहीं करने पाए, आपसे भटक कर दुष्ट काम ना करने पाए, बुराई में ना फंसने पाए। बालू वाला घर बनाकर उसी में वो बालू वाला घर जैसे मिट जाती है, हमारा जीवन उस तरह नहीं मिटना चाहिए। वो निर्बुद्धि जीवन नहीं चाहिए प्रभु। चट्टान प्रभु यीशु में कितना भी समस्या आए, प्रभु के साथ रहकर, प्रभु की सत्यता के साथ रहकर, प्रभु की सच्चाई में रहकर हर समस्या को पार करके यीशु में जय का जीवन बिताने के लिए, भरपूरी आशीष का जीवन बिताने के लिए, शांति में बढ़ने के लिए, प्रभु की दया में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए प्रभु। यिर्मयाह 5:24 जैसे पढ़ रहे, आप दुख के साथ आप प्रकट किए। मनुष्य इस बातों को क्यों नहीं सोचता? एक खेती भी करता, उसमें जो पानी चाहिए प्रभु का नाम दिया है, शुरुआत का पानी, आगे चलकर जो पानी चाहिए, रोपनी की सफलता मैं देता हूं, उस उपज तरीके से बढ़कर तैयार होने का काम मैं करता हूं। कितना सप्ताह चलता उतना दिन मैं उस पर ख्याल रखता हूं, उसको रक्षा करता हूं, तब चलकर एक अनाज किसी के घर में आता है। हम प्रभु यीशु 2020 के लिए तूने चावल को बचाकर इस अनाज को सबके घर में, देश में दिया स्वामी। इस साल के लिए जो गेहूं चाहिए आगे चलकर खाने के लिए, गेहूं को तूने हमें दिया है, अनाज को तूने हमें दिया। इस प्रकार का एक भले काम को तूने हमारे साथ किया प्रभु। जो व्यक्ति ये प्रभु के द्वारा हो रही है करके ना समझा, अपना खेती बाड़ी को ना समझा, अपना खेत को ना समझा, अपना धन दौलत को ना समझा, जिसमें ना प्रभु था, ना प्रभु की संगति था, ना प्रभु का वचन था, ना पवित्र आत्मा था। प्रभु जी आपने कहा, हे मूर्ख, आज मरेगा तो कहां जाएगा। प्रभु जी इस जगत में हम कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाएंगे स्वामी। आज मरेंगे तो एक टुकड़ा भी हाथ में लेकर नहीं जाएंगे स्वामी। मरकुस 8:36-37 में कहा,
जगत में सब कुछ आपको मिल गया, पर ये प्राण को नष्ट करेंगे, क्या लाभ होगा? इस प्राण के बदले क्या देंगे? हाँ प्रभु यीशु, इस धन के लिए, ये दौलत के लिए, इस भोजन के लिए कोई भी आपको नहीं ठुकरा नहीं पाए, प्रभु को नहीं ठुकरा नहीं पाए, प्रभु का संगति को ना ठुकरा नहीं पाए, प्रभु के लोगों को ना ठुकरा नहीं पाए, जो सिखाते हैं, वचन सिखाने वाला प्रभु का दास को ना ठुकरा नहीं पाए, सत्यता को ना ठुकरा नहीं पाए, पवित्र जीवन को ना ठुकरा नहीं पाए, पवित्र आत्मा को ना ठुकरा नहीं पाए, जो जीवन प्रभु में होकर एक दिन स्वर्ग में जाना चाहिए, ये संगति को, ये सत्यता को ना ठुकरा नहीं पाए, वो मूर्ख का जीवन ना जी नहीं पाए, जो सबको ठुकरा कर एक दिन प्रभु इस जगत में अपना जीवन को मूर्खता के साथ खत्म करने वाला है। वो निर्बुद्धि जीवन नहीं चाहिए प्रभु। आज मरेंगे तो आपके पास जाना चाहिए, यदि आपका आगमन होगा तो आपके पास पहुंचना चाहिए। जब तक हम इस जगत में हैं, आपके वचन में, सत्यता में, पवित्रता में, यीशु के साथ रहते हुए हर समस्या को पार करके प्रभु में जय का जीवन, भरपूरी आशीष का जीवन, शांति का जीवन, सफलता के साथ यीशु के नाम से बिताने के लिए सभी को मदद कीजिए स्वामी। भलाई के लिए हम, प्रभु की सत्यता के लिए हम, प्रभु के आगमन में स्वर्ग पहुंचने के लिए हम, आज मरेंगे तो स्वर्ग जाने के लिए हम, प्रभु नाना प्रकार की समस्या भी आएगा, वचन के द्वारा प्रभु में होकर हम जय का जीवन बिताने के लिए हम बुद्धिमान बनेंगे स्वामी। बुराई के लिए हम निर्बुद्धि रहेंगे, बुरे जीवन के लिए निर्बुद्धि रहेंगे, प्रभु से दूर होकर नाश होने का जीवन के लिए हम निर्बुद्धि रहेंगे। आज मरेंगे तो नरक जाने वाला का जीवन में हम निर्बुद्धि रहेंगे, वो जीवन हमको नहीं चाहिए स्वामी। भले कामों के लिए, सत्यता के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु की वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, प्रार्थना का जीवन के लिए, प्रभु जो चर्च दिया है, जो धर्मी जन की मंडली दिया है, जिसको वचन देने के लिए, अगुवाई करने के लिए एक अगुवे को रखा है, उनके साथ हम सच्चाई से रहते हैं आपके आगमन में जाने के लिए। आज मरेंगे तो आपके पास आने के लिए, इस जगत का जीवन में हर समस्या से पार करके प्रभु के साथ, प्रभु की महिमा का गवाही बनकर जय का जीवन को भरपूरी आशीष के साथ, शांति के साथ बिताने के लिए हम सबको मदद कीजिए। रोमियो 16:19-20 के अनुसार शांति का परमेश्वर मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए, हमारे बीच में आइए, पूरे नए यरूशलेम में आइए। इस सत्यता के विरोध में क्रिया करने वाली मूर्खता का जीवन, निर्बुद्धि का जीवन का क्रिया को यीशु के नाम से सत्यानाश कीजिए। हर शैतान, प्रभु तूने कहा शैतान को तुम्हारा पांव तले में जल्दी कुचल डालेंगे, मेरी दया आपको आगे ले जाएगा। आज हम स्वागत करते हैं स्वामी, हम भले कामों में बुद्धिमान बनकर आपके साथ और आगे बढ़ते जाने के लिए मदद कीजिए। इस वचन के द्वारा चितौनी के साथ जीने के लिए मदद कीजिए। शत्रु जो हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, उनको, उनकी कार्य को नष्ट करके आपकी दया के द्वारा, शांति के द्वारा पूरे नए यरूशलेम को आगे अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग प्रभु जी जो आवश्यकता के साथ इस संगति में, वो कोई भी आवश्यकता के ऊपर यीशु मसीह के नाम से भर दीजिए स्वामी। अपने भरपूरी आशीष अपने लोगों को भर दे। वचन संहिता 23:1 में लिखा, कोई गति नहीं हो, कोई गति नहीं होने पाए, कोई गति नहीं होने पाए। आप हमारा गार्जियन बनकर अब तक संभाले, आगे भी अगुवाई करें, और एक बार इस वचन की संगति के द्वारा हमें अगुवाई किया स्वामी, हृदय से धन्यवाद देते। आगे भी इस सत्यता के द्वारा प्रभु जी हमें अगुवाई कर, समझदार होकर आपका आगमन में जाने वाला होने पाए, बुद्धिमान बनकर जय का जीवन बिताने पाए।
हम प्रभु यीशु आज मरेंगे तो भी हम आपके पास आने का जीवन में हम सब बने रहें। पवित्र आत्मा हम सभी को भरपूरी आशीष के साथ अगुवाएगा। आपका नाम को महिमा करे। सारी इज्जत और महिमा तुझको देते ही ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन। हाँ प्रियो, हम और एक बार प्रभु की वचन से, यदि आज मरेंगे तो हम प्रभु के पास जाना चाहिए, या प्रभु का आगमन होगा, उस आगमन में प्रभु के पास 7 स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए। जब तक जिंदा है प्रभु में जय का जीवन गवाही बनकर प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहिए। इन 3 क्षेत्र में यीशु ने चिताया, मूर्खता के लिए जगाना, बुद्धिमान और समझदार का जीवन यीशु के साथ बिताओ, ताकि आगमन होगा तो आगमन में चला जाएंगे, या आज मरेंगे तो प्रभु के पास चला जाएंगे। जब तक हम जिंदा है ये जीवन को कोई निर्बुद्धि, कोई मूर्खता का कार्य हमको डुबाना ना पाए। प्रभु में जय का जीवन बिताते हुए हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे। हम विश्वास करते हैं आप सभी के साथ प्रभु रहकर इस सत्यता के द्वारा हम सभी को अपने आगमन की तैयारी में रखेंगे, जय का जीवन में बढ़ने देंगे। यदि आज हमारा मृत्यु होगा हम प्रभु के पास जाएंगे, इस विश्वास के साथ बढ़ते जाएंगे। प्रभु की महिमा हम सभी के द्वारा इस जगत में गवाही बनकर गूंज नहीं पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे नहीं पाए। आमीन।